अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सहरल जुनून। अरबी में सहरल जुनून कहते हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा ये बनता है कि पागल कर देने वाला जादू। तो ये मरीज़ के सर पर किया जाता है, दिमाग पर किया जाता है। और इसका एक वाक़या सूरत फ़ातिहा की तफसीर में भी लिखा गया है कि एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, चंद दिन इस्लाम सीखा, वापस जा रहा था, रास्ते में एक बस्ती के पास से उसका गुज़र हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक मजनून को जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था। जब वो आदमी वहाँ से गुज़रने लगा, बस्ती वालों ने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? वो कहने लगे मैं ऐसे ऐसे मदीने से आ रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़ के चंद दिन रहा हूँ, थोड़ा सा दीन सीखा है, अब वापस जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा फिर ये हमारे पागल इस मजनून को दम कर दो। तो वो सहाबी कहते हैं मैंने 3 दिन मैं वहाँ रहा और मैंने उसको सिर्फ सूरत फातिहा का दम किया, इसके अलावा मैं और कुछ ज़्यादा जानता ही नहीं था। सूरत फातिहा का 3 दिन मैंने दम किया। तो वो जो जिन्नात ने उसके दिमाग को जकड़ा हुआ था, उसको पागल किया हुआ था, वो छोड़ के भाग गए। वो बंदा उनका बिल्कुल ठीक हो गया, सेहत याब हो गया। तो ये सूरत फातिहा की तफसीर में लिखा है कि उन लोगों ने खुश होकर 100 बकरी उस सहाबी को इनाम के तौर पर दी। तो इससे ये साबित हुआ कि जिन्नात जिस्म में दाखिल भी हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कब्ज़ा भी कर लेते हैं, जैसे इस बंदे के दिमाग में घुस के उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और उसको पागल किया हुआ था। तो सहरल जुनून जो होता है, ये जैसा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जादूगर जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसके ऊपर जादू करना होता है उसकी हासिल करते हैं। सर के बाल, नाखून, उसका इस्तेमाल शुदा कपड़ा, जूते, अंडर गारमेंट्स या उसके पाँव की मिट्टी, तो इस तरह की चीज़ें कोई ना कोई चीज़ें उनकी वो हासिल करते हैं, उसके ऊपर फिर वो जादू करते हैं। या फिर जहाँ से उसने गुजरना होता है वहाँ पर वो जादू वाला पानी फेंक देते हैं और वो बंदा वहाँ से क्रॉस करता है तो वो उसके साथ वो मुतासर हो जाता है जादू के साथ। तो सहरल जुनून इंसान को पागल करने के लिए जादू किया जाता है। इसकी जो अलामतें हैं, इसमें सबसे पहली अलामत ये होती है कि गुस्सा और उलझन का शिकार हो जाता है बंदा, और दूसरी अलामत ये होती है कि शदीद भूलना शुरू कर देता है, उसको बातें याद नहीं रहती, उसको खाया पिया याद नहीं रहता, उसको अपने किए गए वादे याद नहीं रहते, उसको वाक़यात याद नहीं रहते, उसको हिसाब किताब याद नहीं रहता। थोड़ी देर पहले ही बात उसने की थी, अपनी की हुई बातें भी उसको याद नहीं रहती, लोगों के साथ की हुई बातें उसको याद नहीं रहती। तो ये भूलने वाला मसला उसके साथ शदीद हो जाता है। और फिर वो जो बातें करता है वो भी उनकी कोई तरतीब नहीं होती, बेतरतीब बातें करता है। ठीक है, कोई बात कहीं से पकड़ ली, कोई कहीं से पकड़ ली, ना कोई उसका सर, ना कोई मुंह, ना कोई पाँव, बेतरतीब बातें वो करता है जिसके ऊपर सहरल जुनून किया जाता है। और इसकी चौथी जो है वो नज़र का भटकना, यानी वो एक जगह पर टिक कर देख नहीं सकता, बार बार आंखें घुमाएगा दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक जगह पर उसकी नज़र टिकती नहीं है। और जो इसकी छठी अलामत है वो ये है कि वो अपनी ज़ाहरी हालत जो है उसका भी ख्याल नहीं रखता, ना कपड़ों का, ना जिस्म का, ना बालों का। तो वो चूँकि उसके दिमाग को शयातीन ने जादूगर के हुक्म पर जकड़ा होता है, इसलिए वो अपनी ज़ाहरी और दाखिली जो अपनी हालत है उसके ऊपर वो गौर नहीं कर सकता, ना उसको सही रख सकता है। ठीक है जी। और 7वीं जो इसकी अलामत है वो ये है कि शदीद हालत में इधर उधर बेमकसद फिरना, बेखबर रहना, वीरान जगहों पर जाके सो जाना अकेले। ठीक है, तो ये सहरल जुनून की अलामतें हैं, पागलपन उसके अंदर जो है ना वो आ जाता है। तो इसका जो इलाज है वो कम अज़ कम 41 दिन करना चाहिए। तो इसमें रोज़ाना जो है वो सूरत बकरा की जो तिलावत है वो हर 3 दिन में, यानी सूरत बकरा को 3 हिस्सों में तकसीम करें, 3 दिनों में वो सूरत बकरा मुकम्मल